कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन इस देश में सत्ता में आ जाएगी, इस देश के अंदर गरीबी नाम की चिड़िया दिखाई नहीं देगी और सभी लोग अमन चैन से रहेंगे। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन बेटियों की हत्या हो रही हैं, आए दिन बहनों की हत्या हो रही हैं। सभी लोगों में भाईचारा का मैसेज जाए। सरकारें ये चाहती हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल रहे, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, सभी सरकारें एक दूसरे के पूरक हैं और ये सरकार नहीं चाहती हैं कि इस देश में अमन चैन बहाल हो, इस देश में अमन चैन कायम हो, कि दुनिया की 8 ओजस्वी महिलाओं में बहन कुमारी मायावती जी का अपना अलग पहचान है। तो बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश के अंदर सारी गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी, सारे व्यभिचार समाप्त हो जाएंगे, अपराधी भारत छोड़ करके दुनिया के अन्य देशों में चले जाएंगे। वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा चैनल इस देश में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधीन रह करके सरकार की चमचागिरी और चाटुकारिता में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। निर्भीक पत्रकार जो देश हित की बात सोचते हैं, देश के लोगों की हित की बात सोचते हैं, वैसे चैनलों को सरकार जानबूझ करके बैंडेड कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव आइए पाल जी, चंद्रकिशोर पाल जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। खबरी में स्वागत है आपका। खबरी चैनल में भी मेरी ओर से आपके लिए शुभकामना है, आपके चैनल के लिए शुभकामना है जी। क्या कहना चाहेंगे? एक तो आप जो कि बहुत दिनों से राजनीति में भी रहे और एक पार्टी का एक मैं चुना गिना आप एक नेता भी हैं बहुजन समाज पार्टी के। ये जो बताया जा रहा है फिर से अपने देश में कोरोना फिर से आने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने का प्रयास करूं, भारत बहुजन महापुरुषों के अथक प्रयास का एक सुंदर देश है और बहुजन महापुरुषों ने इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए देश और विदेशों में भाईचारे का पैगाम दिया है। लेकिन दुख के साथ इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब जब यह देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया, इस देश के लोगों ने प्रयास किया है, तब तक इस देश के कुप्रथा को जन्म देने वाले शासकगण इस देश में अंधविश्वास, पाखंड जैसा कोहराम मचाने का काम किए हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में जारी है। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, सभी सरकारें एक दूसरे के पूरक हैं और ये सरकार नहीं चाहती हैं कि इस देश में अमन चैन बहाल हो, इस देश में अमन चैन कायम हो, सभी लोगों में भाईचारा का मैसेज जाए। सरकारें ये चाहती हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल रहे, देश तरक्की न करे। देश क्यों नहीं चंद्रकिशोर पाल जी, आखिर क्यों ऐसा? इसलिए कि शासक यदि अपने अंदर के लोगों को आजीवन गुलाम बनाए रखना चाहता है तो उसे भय, भूख, भ्रष्टाचार का शिकार बनाती है, जो देश में ये काम है। अभी आप देखेंगे भय, भूख और भ्रष्टाचार का नारा देने वाले की सरकार केंद्र में चल रही है और इनकी सरकार जब से बनी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, देश में इसी तरह का माहौल क्रिएट किए हैं। भूख की भी समस्या है, भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है और भय लोगों में व्याप्त है। पता नहीं कब। लेकिन एक बात, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का सीमा कोई नहीं है और भयभीत है, लेकिन हर एक स्टेट में आप देखा जाए तो अभी गुजरात में उनका सरकार बन गया। सरकारें किस माध्यम से बन रही है, इसका खामियाजा
इस देश का मीडिया चैनल भी भुगत रहा है। जो खबरी चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा चैनल इस देश में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अधीन रह करके सरकार की चमचागिरी और चाटुकारिता में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। निर्भीक पत्रकार जो देश हित की बात सोचते हैं, देश के लोगों की हित की बात सोचते हैं, वैसे चैनलों को सरकार जानबूझ करके बैंडेड कर रही है। बहुत सारे पत्रकारों की हत्या करवा दी सरकार ने। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है, जो लोग निर्भीक होकर के देश में और समाज में काम करना चाहते हैं, जिनको देश और समाज के लोगों से प्रेम है। इस सरकार का तो हर काम गैर जिम्मेदाराना रवैया के तहत है। इसलिए हम आप चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वाकई में अगर देश को तरक्की कराना चाहते हैं देश के लोग, तो बिना किसी झंझट के, बिना किसी तबाही के अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजें। लेकिन कभी तो आप लोग आवाज़ ही भ्रष्टाचार बता रहे हैं, भ्रष्टाचार है, भयभीत है, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग तो कभी मैंने आवाज़ इसका नहीं उठाया है। अब ये बताइए हमें कि आवाज़ कैसे उठता है। समाज अभी धार्मिक कुरीतियों का शिकार है। अगर समाज के लोगों के साथ कोई भला बुरा कुछ हो जाता है तो समाज के लोग ये समझते हैं कि अल्लाह भगवान का ये प्रकोप है हमारे ऊपर, लेकिन मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। दुनिया में धर्म बनाया गया किस लिए? शांति के लिए, अमन चैन के लिए। लेकिन आज देख रहा हूँ कि धार्मिक गुंडे समाज में सामाजिक अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करवा देते हैं, जाति के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, और इसी का संरक्षण प्राप्त राजनीतिक दल जात पात और धर्म को बढ़ावा दे करके समाज को गुमराही का शिकार बना रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करेंगे कि आप धार्मिक पचड़े से बाहर निकलें, बच्चों को पढ़ाएं, घर की माता बहनों का आदर सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का इज्जत करें। यही हमारी संस्कृति सभ्यता इस देश में रही है, और बिना इसको धारण किए हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि आप बहुजन एक समाज पार्टी के हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आपका पार्टी दिन पर दिन क्या होता है, साफ सुथरा उसका खत्म होते जा रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी में क्या साफ सुथरा और क्या कमी आपको नजर आ रही है? अगर पार्टी वहाँ से लड़ती है चुनाव, वहाँ से हार जाती है, आखिर क्यों? क्या कमी रह जाती है? बहुत बड़ा समाज है बहुजन समाज, जिसकी आबादी इस देश में 85% है, और ये 85% समाज हमारा 6,743 जातियों में टूटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता, हमारे राजनीतिक ईश्वर माननीय कांसी राम साहब ने मात्र 600 जातियों का एक फहरिस्त तैयार कर लिया था। तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और उनके शासनकाल में समतामूलक समाज की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भाईचारा का पैगाम गया था। जिन महापुरुषों ने, जिन बहुजन महापुरुषों ने समाज के लिए अपने जीवन का अंतिम समय तक संघर्ष किया था, उन महापुरुषों का सपना साकार हुआ। आज दुनिया में 8वें नंबर की प्रतिष्ठा प्राप्त महिला बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिसको ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही चैनल के माध्यम से इस बात का पुष्टि किया गया है कि दुनिया की 8 ओजस्वी महिलाओं में बहन कुमारी मायावती जी का अपना अलग पहचान है। तो बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश के अंदर सारी गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी, सारे व्यभिचार समाप्त हो जाएंगे, अपराधी भारत छोड़ करके दुनिया के अन्य देशों में चले जाएंगे। लेकिन भारत जब विश्व गुरु बनेगा, जब गौतम बुद्ध के शासनकाल में, गौतम बुद्ध के नेतृत्व में पूरा विश्व बौद्धमय हो गया था, उसी परिकल्पना की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सोच है, हमारी क्षमता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन इस देश में सत्ता में आ जाएगी,
इस देश के अंदर गरीबी नाम की चिड़िया दिखाई नहीं देगी और सभी लोग अमन चैन से रहेंगे। लेकिन यूपी के आप बात कर रहे हैं, बहन जी के बारे में बात बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोग देखे हैं महागठबंधन से जब उनके संविधान के वजह से उनको अपने ससुराल में भी बराबरी का अधिकार मिला और उनके पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला। तो ये सारी जानकारियां तब होगी जब हमारी माता बहनें पढ़ लिख करके अक्लमंद बनेंगी। लेकिन इस देश में आज भी पढ़ाई के प्रति खास तौर से केंद्र और राज्य सरकार काफ़ी उदासीन मूड में है। सरकारें नहीं चाहती हैं कि इस देश की बहन बेटियां पढ़े, इस देश की आम जनता पढ़े। अगर लोग पढ़ लेंगे तो लोग अक्लमंद हो जाएंगे और जो अक्लमंद हो जाता है किसी के गुमराही का शिकार नहीं होता है। नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बेटियों की हत्या हो रही हैं, आए दिन बहनों की हत्या हो रही हैं। सरकार, मैं अपनी बात थोड़ा खरी खोटी भाषाओं में कहना चाहता हूँ। द्वापर युग की बात आती है। द्वापर युग में 5 जुआरियों ने अपनी पत्नी को हार गया था दुर्योधन से, दुशासन से अपनी पत्नी को हार गए थे और दुशासन ये कहते थे कि तुम उन जुआरियों का कपड़ा उतार दो और मैं जो वस्त्र दे रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनो। तो इसको पाखंडियों ने धार्मिक रूप दे करके ये कहा कि दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे। अगर द्रौपदी का चीरहरण करते तो किसी की औकात नहीं थी कि उनको रोक सके। लेकिन आप देखेंगे कि दुशासन जो थे वो काफ़ी न्यायप्रिय लोग थे। उनका ये कहना था कि तुम इन जुआरियों से मुक्ति पाली हो और मेरे जैसे सभ्य व्यक्ति के साथ आ गई हो तो सभ्य संस्कारी बन करके तुमको रहना है। लेकिन ज़रा ये बताइए आप कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जुआ में हार जाए तो महान हो जाता है और कोई व्यक्ति अपने जुआरियों से किसी पत्नी को आज़ाद करा करके अपने माहौल में रखना चाहता है तो उसको लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। यही तो हाल है इस देश का। जो नंगे भूखे लोग हैं वो किसी का आदर करते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये करप्ट लोग हैं, और जो दिन रात भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसको लोग कहते हैं कि ये महान लोग हैं। तो ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चैनल के माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप गलत कार्यों का शिकार मत हो, गलत कामों को बढ़ावा न दें। जहाँ भी रहें सभ्य समाज के संस्कृति का संरचना तैयार करें और समाज के लोगों को सही रास्ता दिखावे। यही देश हित में है, यही समाज हित में है, यही राज्य हित में है। यही मैं बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चलिए, ये हमारे साथ जुड़े थे चंद्रकिशोर पाल जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव थे। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आएं प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।